हेलो दोस्तों। आप में से कई लोगों ने हैरी पॉटर की सीरीज को तो देखा ही होगा और आपको ये सीरीज पसंद भी आई होगी। हैरी पॉटर की अमेजिंग दुनिया को सबसे पहले अपने इमेजिनेशन में देखने वाला इंसान और कोई नहीं, जेके रावलिंग है। जेके रावलिंग दुनिया की पहली ऐसी शख्स थी जो सिर्फ बुक बेचकर बिलियनियर बनी। आज की वीडियो में हम जेके रावलिंग के लाइफ के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जेके रावलिंग एक उत्तम उदाहरण है संघर्ष से लेकर सफलता तक पहुंचने का। उनका जन्म 31 जुलाई 1965 को एट इंग्लैंड में हुआ था। उनका नाम जोआन कैथलीन रावलिंग था। जेके रावलिंग को जो नाम से भी पुकारा जाता था। रावलिंग के पिता पीटर ब्रिस्टल में रोल्स रॉयल्स कारखाने में एक विमान इंजीनियर थे और उनकी मां एनी रसायन विज्ञान विभाग में एक विज्ञान तकनीशियन थी। रावलिंग की एक 2 साल छोटी बहन भी थी जिसका नाम डायना था। रावलिंग ने 5 साल की उम्र में सेंट माइकल चर्च ऑफ इंग्लैंड से अपनी प्राइमरी एजुकेशन की पढ़ाई शुरू की। रावलिंग जहाँ पर रहती थी वहाँ पे एक पड़ोसी भी रहा करते थे जिनका सरनेम पॉटर था और रावलिंग को ये नाम हमेशा से पसंद था। रावलिंग कम उम्र में ही राइटर बनना चाहती थी। उन्होंने 6 साल की उम्र में अपनी पहली किताब लिखी जो खरगोश के बारे में था। जब रावलिंग 11 या 12 साल की थी तब उन्होंने एक छोटी कहानी लिखी जिसका नाम द 7 कार्ड्स ऑफ डायमंड था। रावलिंग की सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई वाइडियन स्कूल और कॉलेज में हुई। रावलिंग अपने पसंदीदा शिक्षक लूसी सेफर्ड से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थी जिन्होंने राइटिंग में स्ट्रक्चर और एक्यूरेसी के महत्व को सिखाया। रावलिंग पढ़ाई में अच्छी थी लेकिन उन्हें कभी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका नहीं मिला। उनकी माँ हमेशा बीमार रहती और उनके बीच झगड़े की वजह से उनकी पढ़ाई पर बहुत प्रभाव पड़ा। रावलिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी। उसके लिए उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया लेकिन उनका एडमिशन किसी रीज़न की वजह से नहीं हुआ और उन्होंने अपनी बीए की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सिटर से हासिल की। बीए की डिग्री मिलने के बाद रावलिंग अपने दोस्त के साथ क्लैफहैम जंक्शन के एक प्लॉट में चली गई और बायलिंगो सेक्रेटरी बनने के लिए एक कोर्स किया। उसके बाद वे लंदन चली आई और छोटी मोटी जॉब करने लगी। उन्होंने एक टेम्परेरी के रूप में काम करते हुए अडल्ट नॉवेल्स लिखना शुरू किया, हालांकि वे कभी प्रकाशित नहीं हुआ। रावलिंग को ट्रैवल करना काफ़ी पसंद था। वो अक्सर ट्रैवल करती रहती थी। साल 1990 में वह मैनचेस्टर से लंदन जा रही थी जब उनके दिमाग में हैरी पॉटर, रॉन वीसली और हर्मियो ग्रेजर के कैरेक्टर उनके दिमाग में आए। कोई कलम या कागज ना होने के कारण वह अपने घर पर पहुंची और लिखना शुरू किया। उसके बाद रावलिंग नवंबर 1990 के आसपास मैनचेस्टर चली गई जहां उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए काम करना शुरू किया। 30 दिसंबर 1990 में एक बीमारी की वजह से उनकी मां की मृत्यु हो गई। उस समय वो हैरी पॉटर लिख रही थी और उन्होंने अपनी मां को इसके बारे में कभी बताया नहीं था। उनकी मां की मृत्यु ने रावलिंग के लेखन को बहुत प्रभावित किया। उसके बाद वह पोर्तुगाल शिफ्ट हो गई। वहां उनकी मुलाकात टेलीविज़न पत्रकार जॉर्ज अरांटिस से हुई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और 16 अक्टूबर 1992 को दोनों ने शादी कर लिया। शादी के एक साल बाद यानी जुलाई 1993 को उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम जेसिका रखा गया। इस समय तक रावलिंग ने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन के पहले 3 चैप्टर खत्म कर लिए। रावलिंग ने अपने शादी के दौरान डोमेस्टिक अब्यूज यानी पारिवारिक हिंसा का अनुभव किया। 17 नवंबर 1993 को रावलिंग और अरांटिस अलग हो गए जब उनकी बच्ची जेसिका 1 महीने की थी। उस इंसिडेंट की वजह से वो डिप्रेशन में आ गई। इसी रीज़न से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था लेकिन वो नाकाम हो गई और उन्होंने उसी डिप्रेशन से इंस्पायर होकर हैरी पॉटर के डेमेंटियंस कैरेक्टर को बनाया। उसके बाद रावलिंग अपनी बेटी को लेकर स्कॉटलैंड अपने बहन के यहाँ चली गई जहाँ जाकर रावलिंग ने सरकारी सहायता की मांग की और सामाजिक सुरक्षा से प्रति सप्ताह $103 प्राप्त किए। वह अपनी हाल ही में विवाहित बहन पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। फिर वहाँ से एक घर में शिफ्ट हो गई। उसके बाद रावलिंग ने पैसे की दिक्कत के कारण लीथ अकेडमी में पढ़ाना शुरू किया। जून 1995 में रावलिंग ने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन को पूरा किया। उनके पास अपनी लिखी बुक को प्रिंट करवाने के लिए पैसे ना होने के कारण पब्लिशर को भेजने के लिए
बुक की कॉपीज़ को खुद ही टाइप करके भेज दिया, लेकिन एक के बाद एक 12 पब्लिशर ने उनकी नोवेल को रिजेक्ट कर दिया। इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि उन्हें इस बात को लेकर कोई भी दुख नहीं हुआ। फाइनली जून 1997 में लंदन के एक छोटे पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी के ओनर की बेटी को राउलिंग की लिखी नोवेल्स बहुत पसंद आई और वो हैरी पॉटर को पब्लिश करने के लिए तैयार हो गई। ब्लूम्सबरी ने स्टार्टिंग में 1000 कॉपीज़ को प्रिंट किया, जिसमें से 500 कॉपीज़ लाइब्रेरीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और आज हैरी पॉटर की स्टार्टिंग की ओरिजिनल कॉपीज़ की वैल्यू 20,000 पाउंड से भी ज़्यादा है। कुछ महीनों बाद हैरी पॉटर ने ब्रिटिश बुक अवार्ड और चिल्ड्रंस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। साल 1957 में एक नीलामी में स्कोलास्टिक कॉर्पोरेशन वालों ने $105,000 में उसके राइट्स खरीदे। उसके बिक्री के पैसों से सबसे पहले राउलिंग ने एडमिनबर्ग में एक प्लॉट खरीदा। उसके बाद स्कोलास्टिक कॉर्पोरेशन के प्रमुख ऑथर विलियन इस बुक का नाम बदलना चाहते थे। वो हैरी पॉटर एंड द स्कूल ऑफ मैजिक रखना चाहते थे, लेकिन एज अ कॉम्प्रोमाइज राउलिंग ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो इसका नाम हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन रखे। फिर जाकर सितंबर 1958 में एक नए नाम के साथ फिर से प्रकाशित किया गया। सॉर्सरर्स स्टोन दिसंबर तक न्यूयॉर्क टाइम का बेस्ट सेलर बन गया था। इस सीरीज की अगली 3 बुक 1998 और 2000 में अर्जेंसी में प्रकाशित किए गए। हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट 1998 में, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान 1999 में और हैरी पॉटर एंड द ग्लोबलेट ऑफ फायर 2000 में। सभी बुक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जब हैरी पॉटर की 5वीं बुक हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स 2002 तक प्रकाशित नहीं हुई तो लोगों के बीच ये अफवाह फैली कि राउलिंग राइटिंग ब्लॉक से पीड़ित है। राइटिंग ब्लॉक मीन्स एक लेखक या तो काम को निर्माण करने में असमर्थ हो जाता है या एक रचनात्मक मंदी का अनुभव करता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जून 2003 में इस बुक को प्रकाशित किया गया और पहले ही दिन इस बुक के लाखों प्रतियां बिकी। इसके 2 साल बाद हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस जुलाई में प्रकाशित किया गया और पहले ही दिन फिर से लाखों प्रतियां बिकी। यह सीरीज जुलाई 2007 में प्रकाशित हुई हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज के साथ समाप्त हुई। हैरी पॉटर सीरीज पर फिल्म बनाने के राइट्स साल 1999 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा खरीद लिया गया। हैरी पॉटर की पहली फिल्म नवंबर 2001 में रिलीज किया गया और आखिरी फिल्म जुलाई 2011 में रिलीज किया गया, जो सारी सुपरहिट साबित हुई। हैरी पॉटर नॉवेल्स की वजह से राउलिंग वर्ल्ड की फेमस राइटर के अलावा दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आ गई। 2011 में राउलिंग फॉर्ब्स के वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों में 1140वीं पोजीशन पर थी। 2011 में राउलिंग ने दूसरी शादी कर ली। वो अभी स्कॉटलैंड में रहती है। राउलिंग की लाइफ में आए उतार चढ़ाव में भी उन्होंने अपने काम को कंटिन्यू रखा और अपने आप को एक सक्सेसफुल राइटर के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, उम्मीद है आप जेके राउलिंग के जीवन से जरूर इंस्पायर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करके हमें इंस्पायर कर सकते हो। अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो आप द स्टोरी ऑफ विक्ट्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो। हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल द टाइम, सी यू सून।